डीएनए मित्रों, अब हम पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सनातन मॉडल का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे प्रसिद्ध विद्वान सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि शासन का उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता और न्याय स्थापित करना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने फैसलों से समाज में समानता और न्याय की स्थापना कर रहे हैं। सीएम ने आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि पुलिस धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करे, यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर तय लिमिट से ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाए। यह फैसला धार्मिक स्थलों के आसपास रहने वाले सामान्य नागरिकों को रोजाना होने वाली शोरगुल की परेशानी से बचाएगा। दूसरा आदेश है सड़कों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों को रोकने का। मित्रों, इस परेशानी के भुक्तभोगी सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग नहीं हैं, हम सभी। आए दिन धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर सड़कें घेर ली जाती हैं, ट्रैफिक रोक दिए जाते हैं, आम आदमी घंटों जाम में फंसा रहता है। मित्रों, सीएम ने अपने आदेश में किसी खास वर्ग या धर्म को रेखांकित नहीं किया है। आदेश में सनातन की समानता पर भाव है, किसी धार्मिक वर्ग को टारगेट करने का भाव नहीं है। जो भी ऊंची आवाज में धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाएगा, जो भी धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर रास्ता रोकेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही सत्ता का सनातन मॉडल है, जो सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। सुनिए शुभेंदु सरकार के आदेश पर आम लोगों का क्या कहना है। अथॉरिटी जो मुख्यमंत्री जो बात बोला है, एक खराब कुछ नहीं है, वो अच्छा ही है। हम लोग को एक लिमिटेशन में रहना है। पहले तो हम लोग को पंक्चुअलिटी होना जरूरी है, इसीलिए तो ये बात। मस्जिद में करो, रास्ता में सब लोग जो उनका असुविधा है, बहुत आदमी लोग जा रहा है, उसको है रास्ता में सब नमाज पढ़ता है, ये नहीं होगा। ये बगल में करो, कोनो साइन में करो। कि लाउड स्पीकर नियम से बाहर बजाया जाता है, लेकिन ये ना हो क्योंकि मानुष को, साधारण पब्लिक को जाते असुविधा ना हो। लाउड स्पीकर इतने जोर से बजता है, ये देखता है कि कोई असुविधा ना हो, इंसान पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। मित्रों, बी.आर. आम्बेडकर ने कहा है कि न्याय हमेशा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर ही कायम रह सकता है। शुभेंदु सरकार ने अपने फैसले में न्याय का पालन किया। शोर से आम आदमी को परेशान करने वाले हर लाउडस्पीकर पर एक्शन होगा। धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर सड़क रोकने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि दुर्गा पूजा, ईद या अन्य समुदाय के बड़े त्योहारों के दौरान होने वाले आयोजनों के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। मित्रों, धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर जाम लगाने वाले हमें कितनी आर्थिक चोट पहुंचाते हैं, इसका एक छोटा सा आंकड़ा हम आपके साथ शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक साल में 150 घंटे आदमी जाम में फंसता है। इसकी बड़ी वजह धार्मिक आयोजन और राजनीतिक रैलियां होती हैं। जाम से पश्चिम बंगाल के लोगों को सालाना करीब 50 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। समझिए, धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर और सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर तीखा मतभेद रहा है। एक वर्ग विशेष आरोप लगाता है कि ऐसे आदेशों के जरिए खासतौर पर उन्हें टारगेट किया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो तुष्टीकरण नीति के तहत इन्हें सड़क जाम करने और ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की खुली आजादी थी। मित्रों, ये तथ्य है कि शुभेंदु सरकार ने अपने आदेश में किसी धर्म या वर्ग को रेखांकित नहीं किया, लेकिन तुष्टीकरण वाली पॉलिसी का सुविधा भोगी ये वर्ग इस आदेश से आक्रोशित है। वही पुराना विक्टिम कार्ड खेल रहा है। जहाँ तक सवाल है, 10 से 15 मिनट यही ना वक्त लगता है। ये लोग तो अपना जुलूस लेके जाते हैं तो सदियों 2-2, 3-3 घंटा रास्ते में जाम रहता है। उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है। आप तो बोले हैं कि सबका साथ सबका विकास, तब ऐसा अगर आप रवैया अपनाइएगा तो ये तो ठीक नहीं है। जो एक्चुअल हमेशा होते आया है पूरा बंगाल में, वो तो ऐसे एज यूजुअल वैसे ही होगा। तो लिमिट जो है वो तो लिमिट कैसे ज़्यादा या कम, जो एक्चुअल जो साउंड जो आता है माइक से, वही माइक से आवाज़ आना चाहिए। सुना आपने, ये पहले से मन में पूर्वाग्रह पालकर बैठे हैं। सरकारी आदेश में साफ है कि हर धार्मिक स्थल के लाउडस्पीकर और सड़क पर होने वाले हर धार्मिक कार्यक्रम पर कार्रवाई की जाए, लेकिन तुष्टीकरण वाले सुविधा भोगी कट्टरपंथ के पूर्वाग्रह में इतने डूबे हैं कि इन्होंने अभी से भेदभाव वाला शोर मचाना शुरू कर दिया है। मित्रों, जानते हैं लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर अपने फैसलों में कह चुका है कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार का हिस्सा है। धर्म लाउडस्पीकर या वॉइस
वॉइस एम्पलीफायर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं करता। प्रार्थना शांतिपूर्वक की जा सकती है। 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को बैन किया था। धार्मिक अवसरों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए कोर्ट ने अनुमति लेने और निर्धारित डेसिबल लिमिट का पालन करने की शर्त भी लगाई थी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि धर्म में लाउडस्पीकर की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी एक वर्ग को आपत्ति है। जानते हैं आपत्ति क्यों है? क्योंकि वोट बैंक वाली राजनीति और तुष्टीकरण वाली शासन नीति के कारण अब तक इन्हें आम आदमी के अधिकारों के अतिक्रमण की आजादी थी। कानून और आम आदमी के अधिकार से ऊपर इनका विशेषाधिकार था, लेकिन अब इन्हें अपना अवैध विशेषाधिकार खत्म होता दिख रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि सरकार का धर्म है वो बिना भेदभाव के हर नागरिक को न्याय दे। पवित्र जो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बिना भेदभाव हर नागरिक को न्याय देने की कोशिश कर रही है, यही बात अब तक तुष्टीकरण वाला विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को चुभ रहा है। मित्रों, आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि सच्चा शासन वही है जिसमें जनता भयमुक्त और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार यही सुनिश्चित कर रही है कि आम लोग भयमुक्त और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। आम नागरिकों के इसी अधिकार से कट्टरपंथियों को चिढ़ है। कट्टरपंथियों की यह चिढ़ विश्वव्यापी है। कट्टरपंथियों में अजब सी वैचारिक एकता भी है। पश्चिम बंगाल में बैठे कट्टरपंथी और बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी वैचारिक तौर पर इस मुद्दे पर बिल्कुल एकजुट हैं। इसका प्रमाण इन दिनों बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। जब से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, बांग्लादेश में कट्टरपंथी बौखला गए हैं। हर दिन कोई ना कोई कट्टरपंथी गुट सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। अब सोचिए, भारत के एक प्रदेश में चुनाव हुए, जनमत से एक सरकार बनी, इसका बांग्लादेश से कोई कनेक्शन बनता है? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव में बांग्लादेश का कोई स्टेक बनता है? नहीं बनता है। लेकिन कट्टरपंथी अतिवाद सीमा और बॉर्डर को नहीं मानते, इसलिए बांग्लादेश में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार और शुभेंदु अधिकारी को धमकियां भी दी जा रही हैं। सुनिए, बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार को क्या क्या और कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने भेदभाव वाला कोई फैसला नहीं किया। ऐसा कोई फैसला नहीं किया जिससे किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगे। लेकिन कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब तक इन्हें तुष्टीकरण वाला जो विशेषाधिकार मिला था वो अब नहीं मिलेगा। जानते हैं, बांग्लादेश में बैठे एक कट्टरपंथी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की हत्या की धमकी दी है। बांग्लादेश के मौलाना हाफिज ने धमकी दी है कि गजवाए हिंद का समय आ गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से जुड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए बांग्लादेश सरकार से भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन में जमीन ट्रांसफर करने के आदेश पर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार एम हुबायू कमीर ने कहा है कि हमें धमकियों से हम नहीं डरते हैं। सोचिए, एक चुनी हुई सरकार ने घुसपैठ रोकने और तुष्टीकरण खत्म करने वाली न्यायपूर्ण नीति बनाई तो कट्टरपंथी बौखला गए। सोचिए, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पर फेंसिंग करना भला किसी को धमकाना हो सकता है? यह सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा घुसपैठियों से करे। शुभेंदु सरकार यही कर रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब उन्हें भारत में घुसपैठ की खुली छूट नहीं है। अब वोट बैंक वाली राजनीति से भारत में बसने और भारतीय नागरिकों का हक मारकर भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने की छूट उन्हें नहीं होगी। इसीलिए उनकी ये बौखलाहट धमकी भरे शब्दों में सामने आ रही है। कट्टरपंथियों के इस उन्माद को अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी मानसिकता संरक्षण दे रही है। जानते हैं, आरएसएस का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी गया। सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने कामकाज की जानकारी एक दूसरे से साझा करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों का दौरा करता है। आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल भी इसीलिए ही गया होगा। लेकिन भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित पश्चिमी मीडिया ने इस दौरे को भी एक खास नैरेटिव में बदल दिया। प्रचारित किया जा रहा है कि नवंबर 2025 में आई यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए आरएसएस की टीम कई देशों का दौरा कर रही है। मित्रों, भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वाली इस भेदभाव वाली रिपोर्ट में आरएसएस को पैरा मिलिट्री संगठन और अल्पसंख्यकों पर हमले का आरोपी बताया गया था। सोचिए, इस बौद्धिक और वैचारिक दिवालियापन को क्या कहा जाए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं की हत्या की धमकी दे रहे हैं। भारत में एक चुनी हुई सरकार के प्रमुख की हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंडाबाज इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें कट्टरपंथियों की धमकियां नहीं दिखती हैं,
उन्हें आरएसएस नेताओं की विदेश यात्रा दिखाई दे।